न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयो प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राहम अलक्षणम अचिंत्यम व्यपदेशम मेकात् प्रत्ययसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थमिनते सा आत्मा सविज्ञ। न अंतः प्रज्ञम, ना ही मैं स्वप्न की अवस्था हूं, न बहिष्प्रज्ञम, ना ही मैं जागृत अवस्था हूं, द आउटवर्ड कॉन्शियसनेस। नीदर आई एम इनवर्ड कॉन्शियसनेस नॉर आई एम आउटवर्ड कॉन्शियसनेस। ना ही मैं स्वप्न की अवस्था हूं, ना ही जागृत अवस्था हूं। न उभयो प्रज्ञम, ना ही मैं जो स्वप्न और जागरण की अवस्था के जो बीच की स्थिति होती है, लूसिड ड्रीम। न उभयो प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, और ना ही मैं प्रज्ञान घनम कहते हैं जो कोमा की स्टेट होती है, जहां पर एनेस्थीसिया द्वारा जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वहां टाइम का गैप हो जाता है, समय का भान नहीं रहता, स्वप्न भी नहीं रहते। गहरी नींद की स्टेट है, ना प्रज्ञान घनम, ना ही गहरी नींद की स्टेट हो। न प्रज्ञम न प्रज्ञम, ना ही मैं कॉन्शियसनेस हूं, ना ही कॉन्शियसनेस की अनुपस्थिति हूं। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राहम अलक्षणम अचिंत्यम, जिसे देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, अग्राहम, इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। अग्राहम अलक्षण, जैसा कोई लक्ष्य प्रॉपर्टी लेस, तो प्रॉपर्टी नहीं है, अचिंतन, जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। व्यपदेशम मेकात्मा प्रत्ययसारम प्रपंचोपशम, जो इस संपूर्ण अस्तित्व का एकमात्र सोलो असंस है, जिसमें ही ये सारा प्रपंच, सारा अस्तित्व विद्यमान होता है। शांतम शिवम अद्वैतम, शांत, अटरली पीसफुल शिव, जिसको शिव कहा गया है, अद्वैत जिसको अद्वैत कहा गया है। चतुर्थ मंत्र, जैसे जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद के अलावा जो तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट जो कहा गया, तुर्य अवस्था। सा आत्मा सविज्ञ, वही आत्मा है, उसी को जान। यह मांडुक्य उपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक है। कहा जाता है यदि यह श्लोक किसी व्यक्ति की समझ में आ जाए तो उसे आत्मज्ञान तत्क्षण प्राप्त हो जाता है, और यदि यह इस श्लोक को समझने के बाद आत्मज्ञान नहीं होता तो उसके लिए बाकी सारे उपनिषद हैं, बाकी सारे स्क्रिप्चर्स हैं। आत्मज्ञान, यहां पर हमारे मन की 4 स्थितियों के बारे में बात की गई है, बल्कि 3 स्थितियों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। न अंतः प्रज्ञम, द इनवर्ड कॉन्शियसनेस, स्वप्न की अवस्था। हम अधिकतर अपनी विचारों में, अपने भविष्य भूत की चिंताओं में, जिसको अंतः प्रज्ञ, स्वप्न की अवस्था, उसे कहा ना बहिष्प्रज्ञ, जो सेंसिटिव परसेप्शन के थ्रू हम जो आउटवर्ड प्रोसेस, जो हम हमारी जो चेतना, हमारी जो अटेंशन जो बाहर की तरफ बह रहा है, बाहरी दुनिया में बह रहा है, उसे बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञान। न अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञम न उभयो प्रज्ञम। उभयो प्रज्ञ होता है ये दोनों का जो बीच का स्टेज जो होता है, डे ड्रीमिंग, लूसिड ड्रीम की स्थिति, सुबह जो स्वप्न होते हैं, उभयो प्रज्ञम। हम जागृत भी हैं और सोच भी रहे हैं। न प्रज्ञान घनम, और ना ही जो प्रज्ञान घनम, जहां पर समय नहीं रहता। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयो प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, ना ही मैं चेतना हूं, ना ही चेतना की अनुपस्थिति हूं। चतुर्थ मंत्रे सा आत्मा सब, जो चौथी स्टेट है, जहां पर जिसे ध्यान कहा गया है, जहां पर जिसे मौन कहा गया है, जिसे अकर्ता और दृष्टा साक्षी कहा गया है। तो साक्षी की स्टेट जो होती है, जहां पर
हमारा जो इनवर्ड कॉन्शियसनेस और आउटवर्ड कॉन्शियसनेस दोनों मौजूद होता है, लेकिन हम उससे डिसआइडेंटिफाइड होते हैं। साक्षी, दृष्टा, मौन, अकर्ता, या इसको बीइंग इन प्रेजेंट, या फिर इसको अनहद नाद का अनुभव, जहां पर हम प्रत्याहार, जहां पर हमें कोई, हम इस जीवन को ऐसे ही देखते हैं जैसे कि यह है। हम किसी भी रूप से, किसी भी पद से, किसी प्रतिष्ठा से, किसी भी इच्छा से, किसी भी शिकायत से आइडेंटिफाइड नहीं। फुल्ली अवेयर, तुर्य अवस्था। तो यह जो ध्यान की अवस्था, यह एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति की अवस्था है। इसी को ही आत्मा का, इसी को ही, यही अवस्था है जो हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एलिजिबल करता है। यही जो अवस्था है जो हमें रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण देता है। नहीं तो हम अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने आइडियाज से, अपने नहीं कहेंगे, जो आइडियाज हमारे मन में होते हैं उनसे आइडेंटिफाइड होते हैं, उनसे सब्जेक्टिव, उनको हम सब्जेक्ट मानते हैं। जब हम पूरे अस्तित्व को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते, मन, पूरे मन, बुद्धि, अहंकार, सेंस परसेप्शन का जो इक्विलिब्रियम है उसको एक यूनिट की तरह देख पाते हैं। ऐसी जो मनोस्थिति है इसको तुर्य अवस्था का, यही आत्म स्थिति है, यही स्थिति प्रज्ञ है, जहां पर कुछ भी पाने योग्य नहीं रहता। जो भी पाने योग्य है वो सब है राइट नाउ, इन प्रेजेंट। यह जो स्थिति है आत्मज्ञान, इसी को ही, यहीं पर हम, यहां से क्रिटिकल थिंकिंग, इंट्यूशंस, यहां से ही कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, जो शुद्ध तार्किकता की शुरुआत, बुद्धि हमारी शुद्ध होती है, वरना बुद्धि हमारी भावना और इच्छाओं से हमेशा गवर्न रहती है, और अशुद्ध बुद्धि के तहत हम अशुद्ध निर्णय लेते। तो यह जो तुर्य अवस्था है इसे कोई आत्मज्ञान का है, और प्रत्येक व्यक्ति का इस पर हक है। रिसर्च, एक रिसर्चर यदि एक सही अवस्था में रिसर्चर हो पाता है तो इस अवस्था, फिर जो जो जिसको क्रिटिकल, जो क्रिटिकल थिंकिंग कहा गया है, यहाँ पर वह आ जाता है। कोई गणितज्ञ इस जीवन के गणित को सुलझा लेता है तो वह इसी स्थिति में आ जाता है। कोई कलाकार जो परम सौंदर्य को प्राप्त करता है तो इसी स्थिति का अनुभव है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति परमात्मा को पाता है, परम आनंद को पाता है, तो वह इसी स्थिति है। जब कोई वैज्ञानिक सत्य को पा लेता है तो वह भी यही स्थिति। सब इस स्थिति को पाने के मार्ग हैं, जहां पर मैं, परमात्मा और संसार में कोई भेद नहीं रह जाता, उसको अद्वैत कहा गया। थैंक यू।